उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर स्प्रिंग जो है, जो स्ट्रिंग है, ये कैसी है, मासलेस है, तब केस होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं केस नंबर सी, या फिर तीसरा केस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो तो कैसी है, मासलेस है, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग मासलेस होगी तो टेंशन जो होगा वो हर जगह क्या होगा, टेंशन इज सेम एवरीवेयर, हर जगह टेंशन क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, ठीक। और अगर स्ट्रिंग में मास है, दूसरा केस कौन सा होता है, अगर स्ट्रिंग में मास है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टेंशन सेम नहीं रहेगी। उस केस में हम लिखेंगे टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट, हर जगह की टेंशन अलग अलग है। मेरी बात समझे। देखो जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, ये कि मैं नेटवर्क बात हूँ, मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक और केस लेते हैं, चौथा केस जो हो जाएगा। तो केस नंबर 4 देख लो यहाँ पे। इस केस में क्या है कि अगर फ्रिक्शन है, क्या है, if there is friction between string and pulley, अगर स्ट्रिंग और पुली के बीच क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन विल बी एट बोथ साइड्स, टेंशन इज डिफरेंट ऑन टू साइड्स, टेंशन इज डिफरेंट ऑन टू साइड्स ऑफ पुली। ये कौन सी बात है, मैं लिख के बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, परेशान मत हो। और अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन, उस केस में क्या होगा, टेंशन इज सेम, टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा बोथ साइड्स। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मासलेस वाला समझ गए, स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन सेम रहेगा, मतलब अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो मैंने क्या बताया, टेंशन यहाँ पर सेम है हर जगह, और अगर मास हुआ टेंशन सेम। इसी तरह से फ्रिक्शन के केस को भी हम इस तरह से समझते हैं। तो डायग्राम को तो समझेंगे इस चीज को। यहाँ पर देखिए, आप हमारे डायग्राम को देख लीजिए, देखिए इस तरह का हमने फिगर बनाया, और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने मास रखा, ठीक। अब यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम यहाँ पर एक और मास लगाते हैं, कैपिटल एम इसका नाम देते हैं। अब देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पर क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, कैसी है, मासलेस है, और जब मासलेस होती है तो मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, यहाँ पर टेंशन टी इधर हो जाएगा, इधर टेंशन टी लगेगा, और इस नीचे लगेगा, और इसके कारण ऊपर लगेगा। तो इस तरह से अरेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा केस होता है, ऐसा केस होता है, दोनों देखो क्या है, टेंशन सेम है दोनों तरफ। और अगर ऐसा केस होता है, मैं फिर से बनाता हूँ डायग्राम को दोबारा, दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। और वो डायग्राम किस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से स्मॉल एम है, और ये ऐसे लगा दिए, कैपिटल एम यहाँ लगा दिए, ठीक। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पर लगने वाला जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा T1, और यहाँ पर लगने वाला टेंशन T2 और T2। स्ट्रिंग मासलेस है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन है। स्ट्रिंग जो है यहाँ पर भी क्या है, मासलेस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेंशन, सॉरी फ्रिक्शन है यहाँ पर। जब देखो फ्रिक्शन जब है तो क्या होगा, यहाँ पर T2, यहाँ पर T1, यहाँ पर T और T, यहाँ पर ऐसे। तो देखो दोनों ही केस में अगर आप देखो ना, अलग अलग केस को, दोनों ही केस को देखो तो यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग केस है। आप यहाँ पर आपको अलग केस, यहाँ पर आपको अलग केस, यहाँ पर अलग, और यहाँ पे अलग केस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझते चले, ठीक है। और तीसरा केस,
सही से बन नहीं पा रहा हूँ, जिससे बनाना चाह रहा हूँ। देखो ठीक, इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर हमने एक स्मॉल एन लगा दिया, यहाँ पर एक हमने पुली लगा दी, अब देखो इधर से लगेगा T1, इधर से लगेगा T2, इसके कारण लग रहा है T3 और नीचे से लग रहा है T4। तो सभी क्या है, अलग अलग है। इस केस में क्या है, जो आपकी स्ट्रिंग है बच्चों, स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस। स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस नहीं है। एंड देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन, and there is friction between pulley and string। और पुली और स्ट्रिंग के बीच क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक, तो अब आपको मैं समझा देता हूँ, फिर से तीनों केसेस ले सकते हैं वापस अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ रहे थे, क्या नाम था, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। उसमें हमने वेट देखा था, नॉर्मल एक्शन देखा था, नॉर्मल एक्शन के बाद हम आगे आए, हमने देखा टेंशन, नॉर्मल एक्शन ने देखा टेंशन देखा। टेंशन की रिगार्डिंग यानी कुछ चीजें पढ़ी, जैसे फोर्स ऑफ टेंशन जो है वो कहाँ काम करता है, तो एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैंने कहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये अलग काम करता है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अब ये काम करेगा तो ये अवे काम करता है, ऐसी बात है। अब स्ट्रिंग अगर एक्सटेंसिबल है तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा एमवी पर। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देखो एक्सटेंशन सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, इसी तरह। स्ट्रिंग अगर मासलेस हुई तो हमने बताया मासलेस होने पर टेंशन सेफ रहेगा हर जगह, अगर मास होगा तो वहाँ पर टेंशन अलग अलग होगा सब जगह पर। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन होगा वहाँ पर तो टेंशन डिफरेंट होगा दोनों साइड्स पर, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो टेंशन सेम होगा। ये बात समझ पाए आपको? ये बात कुछ बातें थी जिसको मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर आपने देखा कि मासलेस थी लेकिन फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग मासलेस थी लेकिन फ्रिक्शन था, ठीक है, मासलेस है लेकिन ठीक है फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन है मतलब तो टेंशन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर T1, यहाँ पर T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T2। यही तो मैंने बोला था, टेंशन विल बी डिफरेंट। टेंशन डिफरेंट अगर मासलेस है लेकिन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या था, ये के साथ। समझ में आ रहा है? आगे देखो, अगर यहाँ पर मासलेस नहीं, नॉट मासलेस है, यहाँ पर देखो टेंशन कितने हैं, T1, T2, T3 और T4, 4 प्रकार के टेंशन है। ये कहानी थी अलग अलग, जो मैंने आपको दिखाई। ठीक, आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग डाल दो, स्प्रिंग फोर्स, ये अपनी हेडिंग है। देखो क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स को समझ लो, F बराबर होता है माइनस ऑफ KS। के जो हमारा होता है यहाँ पर वो होता है, क्या होता है भैया, के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ठीक, और ये वाला फॉर्मूला होता है F बराबर माइनस ऑफ के। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, एक्स क्या होता है, एक्स हमारा चेंज इन लेंथ होता है। व्हाट इज एक्स इज योर चेंज इन लेंथ। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आएगा फ्री बॉडी डायग्राम। लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे, फ्री डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको FBD भी कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वो बनाता हूँ ब्लॉक, यहाँ पर देखेंगे आप। ठीक, इसके ऊपर एक M मास यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, और अरे एक्चुअली कुछ ज़्यादा बन गया, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो ये, ठीक, तो इसके ऊपर क्या है, एक M मास रखा हुआ है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर नीचे से लगने वाला जो ऊपर लगेगा वो नॉर्मल एक्शन लगेगा, और नीचे तरफ इसमें क्या लगेगा,
एम्प्टी जगह। इस तरह से हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बनता है। ठीक, अब इस तरह से कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के हम एग्जाम्पल उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलिए बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।